सो हम फोर्थ मैच का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें लास्ट पार्ट में देखा था जहां पर विंग का एक फ्रेंड उससे मिलने आया था जो था न्यू सैन। और उन्होंने बहुत सारी ढेर सारी बातें करी थी आपस में, जहां पर न्यू सैन ने बताया था कि उसकी शादी में क्यों नहीं आ पाया क्योंकि उसकी सगाई हो चुकी है, वो भी वैन क्विंग से। विंग तो थोड़ा हैरान हुआ था कि न्यू सैन की शादी वैन क्विंग से, लेकिन फाइनली जब उसने बताया कि आखिर बातें क्या थी वो समझ गया कि हाँ वो एक सिचुएशन थी जहाँ पे उन्हें शादी करनी पड़ी। लेकिन वो सिचुएशन भी बाद में एक खूबसूरत पल की तरह उनकी लाइफ में हो चुकी है क्योंकि वो दोनों क्लोज हो चुके हैं। ये विंग के लिए एक अच्छी बात थी कि फाइनली उसकी फ्रेंड को एक जीवन साथी, एक हम सफर उसकी पूरी लाइफ को बिताने वाला मिल चुका है। फाइनली जब इनकी बातें हो रही थी तो विंग सॉरी न्यू सैन ने विंग से काफी सारे क्वेश्चन करे उनकी मैरिज लाइफ को लेकर। जहां पर न्यू सैन ने पूछा कि विंग क्या तुम अच्छे चल रहे हो, मतलब कि अपनी लाइफ को लेकर। जहाँ पे न्यू सैन की जब ये बातें विंग ने सुनी, विंग थोड़ा सा हैरान था कि वो क्या बोले क्योंकि उनकी लाइफ में स्टार्टिंग से चीजें अच्छी नहीं हुई है। हाँ उनके साथ बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत चीजें हुई हैं जो विंग के लिए कुछ खूबसूरत पल तो नहीं थे। पर हाँ उन्होंने फाइनली अब लाइफ में एक कदम बढ़ाया आगे, जहाँ पे वो उम्मीद रख रहा है विंग की हाँ कि उनकी लाइफ में कुछ तो चीजें अच्छी होंगी और वो एक पूरी लाइफ को एक मूवमेंट के साथ, एक खूबसूरत पलों के साथ में बिताएंगे। विंग जहाँ पे बहुत खुश भी था कि उसने फाइनली अपने लव को कन्फेस किया, तो फाइनली कहीं तो उसको उम्मीद है कि हाँ वांगजी उसके प्यार को एक्सेप्ट करता है क्योंकि आज सुबह ही मॉर्निंग में वांगजी ने अपने मुंह से ये बातें उससे कही थी। जहाँ पे विंग ने न्यूसैन से बोल दिया था कि हाँ वो अब ठीक है। तभी न्यूसैन ने उससे पूछा था क्या तुम वैसे भी ठीक हो, मतलब कि फिजिकली। जहाँ पर विंग का पूरा फेस रेड हो गया था ये बात सुनकर, क्योंकि उसे नहीं पता आखिर फिजिकली किस टाइप से, लेकिन हाँ उसे वो जो नाइट थी उसकी फर्स्ट नाइट वो याद आने लगी थी जो उसके लिए बहुत पेनफुली रही थी। तो उसे वो पल वो कुछ खास अच्छे तो थे नहीं उसके लिए, तो उसने बोल दिया था नहीं मुझे वो पल पसंद नहीं है और मुझे नहीं, मुझे उस बारे में बात करनी ही नहीं है, बहुत दुख है, बहुत दर्द हो चुके हैं, मुझे पसंद नहीं है। जहाँ पे न्यूसैन इस बात को सुनकर थोड़ा सा मतलब अजीब उसका वेट वाला फेस हो चुका था। विंग विंग ऐसे कैसे बोल रहा है, बट उसे जाना भी था और वो इतनी बातें उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता था विंग को। इसलिए उसने कुछ बुक्स जो अपने साथ में लेकर आया था वो विंग को पकड़ा दी कि शायद वो उसकी हेल्प कर सके, वो बुक्स बहुत अच्छे से हेल्प कर सके शायद विंग की, विंग को समझाने के लिए। नहीं तो न्यूसैन एक बार खुद आके विंग को सब बातें समझाना चाहेगा। वहीं पर जब न्यूसैन का बुलावा आया उसके ब्रदर की तरफ से तो वहां से चला गया। विंग जब उनको बुकों को देख रहा था तो फाइनली उसके दिल में क्यूरियोसिटी जग चुकी थी कि आखिर बुक्स में है क्या। एंड उन्हें एक बुक्स को उठाया जहाँ पे उसे कुछ पिक्चर्स, कुछ इंटीमेसी पिक्चर्स दिखी और वो उनको देख के बिल्कुल मतलब एक अलग ही पोर्शन में चला गया था। उसकी बॉडी में एक अलग हीट जनरेट होने लगी थी और उसे एक अलग सी फीलिंग आने लगी थी। उसे नहीं पता ये फीलिंग्स क्या है, उसकी बॉडी में क्या हो रहा है अचानक, बट हाँ वो जो पिक्चर्स थी, वो जो तस्वीर थी, वो उसे कुछ एक अलग ही उसकी बॉडी में सजेशन कर रही थी। विंग विंग जो एक एक करके उन पूरी जो कहते हैं ना बुक्स को जहां उन्हें फेंक दी, फिर उसको उठाकर एक एक करके उसके जो जो पेज थी उनको पलट कर देखने लगा जहां बहुत सारी पोजिशन, कुछ पोजिशन थी और वहां पे कुछ चीजें लिख भी रखी थी कि मतलब किस तरह से क्या होता है वो सब। विंग जब इन चीजों को पढ़ रहा था तो उसे वो सब बातें याद आ रही थी कि कैसे हाँ उसके साथ ये हुआ था। उसे याद है उसके साथ ये हुआ था, जब सेकंड टाइम उसके साथ हुआ था तो उस चीजें कुछ याद है। बट नहीं, इसमें तो बहुत पेन होता है, बट यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि यहाँ पे बहुत प्लेजर मिलता है। वो चीज थोड़ा क्यूरियोसिटी से पढ़ रहा था कि ऐसा क्यों है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला था, वहां तो सब सिर्फ पेन था, पर इन्होंने यहाँ पे पेन की बात एक प्लेजर, एक अलग सी बात का भी जिक्र करा है। क्या ये बात सच है? वेग जब इन चीजों को पढ़ रहा था तो उसकी जो बॉडी थी वो रिएक्ट करने लगी थी। हाँ वो बॉडी उसकी रिएक्ट करने लगी थी एक अलग ही, कहते ना एक अलग ही मिशन के साथ में। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। देन फाइनली जब वो उस बुक को ज्यादा पढ़ता रहा, उन चीजों को और देखता रहा, तो उसको उसकी बॉडी में हीट और ज्यादा बढ़ गई और वैन फाइनली उसने उस बुक को फेंक दिया। उन्हें सोचा अगर उसने इसको और पढ़ा तो पता नहीं उसे क्या हो रहा है। एंड वो अपने आप को एक मेडिटेशन पोजिशन में बिठा लिया उसने। शायद ये उसके दिमाग के मतलब एक फितूर है, या फिर अगर वो मेडिटेशन पोजिशन में बैठेगा अपने ध्यान केंद्रित करेगा तो सब अच्छा होगा। बट फायदा तो कुछ नहीं होने वाला था क्योंकि उसका माइंड ही उन चीजों को बार बार रिपीट कर रहा था जो चीजें उसने देखी थी और जो चीज उसने रीड करी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये चीजें हैं क्या। विंग विंग जो काफी देर तक एक मेडिटेशन पोजिशन में बैठने के बाद भी जब अपना ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाया, संतुलन नहीं कर पाया, तो फाइनली उसने उस चीज को छोड़ दिया कि नहीं उससे नहीं हो पाएगा, पता नहीं उसे क्या हो रहा है। और वो अपने जो बेड था, जो जिंक्सी का जो उसका वो बेड था, उसमें वो रोलिंग करने लगा पूरे अपने बॉडी के साथ में।
उसे एक अजीब सा फील हो रहा था, बहुत ज्यादा। देन फाइनली जो उसके जो हाथ थे वो उसकी बॉडी पर अपने आप ही ऑटोमेटिक, जब वो लेटा हुआ था, वो आने लगे। विंग विंग अपने बॉडी को मतलब एक तरह अलग तरह टच करने लगा। उसे नहीं पता, पर उसे कहीं ना कहीं उसके हाथ अपने आप अपने पूरी बॉडी पे एक सहला रहे थे अपने आप को। और वो जो अपने उसके जो क्लोथ थे उन्होंने कहीं ना वो अपने आप को जो कहते हैं ना जकड़ने लगा उन चीजों से। और जो उसके पैर थे, जो उसकी लेग्स थी, वो अपने नीज को, अपने घुटनों को अपने सीने, अपने अपने चेस्ट के एरिया की तरफ लाने लगा। एक एक कहते हैं ना बाउल टाइप के, बोल टाइप की जब पोजिशन में इंसान लेटता है ना, वैसा वैसा कुछ विंग उस तरह करने लगा। उसे एक अदब सा, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो एक अलग ही हीट जनरेट कर रही थी और उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। और उसके हाथ थे वो उसके अलग ही बॉडी पार्ट्स पे अलग अपने तरफ से जा रहे थे। धीरे धीरे करके वो अपने क्या नाम चेस्ट से लेकर अपने धीरे धीरे बैली पर, बैली से लेकर जो उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो उसके हाथ वहां पर आ चुके थे। विंग विंग जो अपने क्लोथ के ऊपर से, जो क्लोथ को वेयर अप कर रखा था, अपने क्लोथ से ऊपर, क्लोथ के ऊपर से अपने आप को मतलब टच कर रहा था। बहुत ही सिंसियरली टच कर रहा था वो अपने आप को। देन फाइनली उसे वहां पर एक पिलो, हाँ उसे अपने वहां पर एक पिलो दिखता है अपने बेड के साइड में। वो उस पिलो को अपने पैरों के, अपने नीज के, जो नीज होती हैं उनके बीच में, अब उनको उनके बीच में रख लेता है। और उस पिलो को बहुत कस के प्रेस करने लगता है अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ, बहुत ज्यादा कस के, जिससे उसे अलग अलग ही फील हो रहा था। और बहुत ज्यादा उसको ना कहते हैं शायद प्लेजर मिल रहा था उसे उस पिलो से ही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है सभा का, जहाँ पे लैन सिचैन, मिन हुंजे और क्या कहते हैं लांग वांगजी, वो सब बातें कर रहे थे। जहाँ पे फाइनली जब वो बातें कर रहे थे किसी मुद्दे पर, शिकार के ऊपर ही, तो वहां पर न्यूसैन आया। जब मिन हुंजे ने अपने ब्रदर को, मतलब अपने छोटे लिटिल ब्रदर को, न्यूसैन को देखा, तो वहां से लैन सिचैन और वांगजी को से विदा लेकर जा चुके थे। जहाँ पर वांगजी और लैंसचैन अब खड़े हुए थे। यहाँ पर लैंसचैन जो अपने ब्रदर मतलब लांग वांगजी से बोल रहे थे, वांग जी मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुमने उन चीजों को एक्सेप्ट किया, तो तुम्हारी लाइफ का ट्रूथ था। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब चीजें आसान नहीं होंगी। तुम अगर चाहो तो और टाइम ले सकते हो। तुम्हें दिक्कत लेने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं चीजों को संभाल लूंगा और मैं जितने भी काम है ना संभाल लूंगा। तुम और टाइम ले सकते हो। तभी वांग जी जो बोलता है, नहीं ब्रदर, आपने बहुत कुछ किया है, मैं जानता हूँ आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। जहाँ पर आप पे पूरा सेक्ट है और वहीं आप पे बच्चों की पढ़ाई का भी जिम्मा है। मैं आपकी परेशानी को बांटना चाहता हूँ। मैं आपको और दुख नहीं देना चाहता। मैं समझ चुका हूँ कि इसमें गलती किसी की नहीं थी, शायद हमारी किस्मत में ही ऐसा था। लैंसैन जो समझ रहे थे कि वांग जी कहीं ना कहीं भी उन चीजों को ध्यान में है उसके, बट कहीं ना कहीं लैंसैन खुश थे कि हाँ वांग जी फाइनली अब चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। वांग जी जो बोलता है, ब्रदर मैं आज से बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लेना चाहता हूँ। तभी नैनचैन जो बोलते हैं, नहीं वांग जी आज तुम रहने दो, आज तुम आराम करो, तुम कल से बच्चों को पढ़ा सकते हो। वांग जी जो आगे तो कुछ बोलना चाहता था, पर लेकिन वो अपने भाई के सामने और कुछ नहीं बोल पाया और बोलता है ठीक है। तभी लैन से चैन जो अपने मन में ही सोच रहे थे, क्या मुझे वांग जी से बात करनी चाहिए अंकल के बारे में, क्या मुझे उससे बोलना चाहिए कि वो जब तक बात नहीं करेगा तब तक अंकल शायद सोल्यूशन से बाहर ही ना आए। पर लैंसन अपनी बातों को, बहुत सारे जो सवाल थे उसके मन के, वो अपने अंदर ही दबा लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये भी बहुत जल्दी है। अगर वो वांगजी से इस टाइम ये सब बातें करेगा, शायद ये वांगजी के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी तो उन्होंने चीजों को थोड़ा एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा है और वो शायद अभी माफ करने में इतना ज्यादा कितने स्ट्रांग नहीं है कि वो चीजों को माफ कर सके और अंकल को माफ कर सके, उसे भी टाइम चाहिए। और लैंसन इन बातों को अपने मन के अंदर दबा करी तो वांग जी से बोलते हैं, वांग जी तुम विंग के साथ रहो, मुझे लगता है कि विंग को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम नहीं जानते उसने तुम्हारे लिए बहुत टाइम वेट करा है और मैं चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे को समझो। तुम्हें इतना टाइम नहीं मिला कि तुम एक दूसरे को समझो, जानो और एक दूसरे की बातों को कर, एक दूसरे से बातें करो। शायद तभी तुम एक दूसरे की अंदर की बातें जान पाओगे। तो तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, अभी तुम्हारे पास टाइम है और तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लूंगा। वांग जी जो बोलता है, ठीक है ब्रदर, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बोलना। तभी लहचन जो बोलते हैं, ठीक है। तभी वांग जी जो वहां से मतलब कि आने लगता है, क्योंकि अब उस पर कोई और काम तो था नहीं, तो वो जिनसी की तरफ आ रहा होता है और वो धीरे धीरे अपने जिनसी की तरफ जा रहा होता है। तभी जब अपने जिनसी के दरवाजे तक पहुंचता है, डोर की तरफ पहुंचता है, तो उसे कुछ तो अलग सी आवाजें कह लो या कुछ ब्रीथ कह लो जो बहुत हाई ब्रीथ थी,
उसे उस चीज को वो चीजें फील हो रही थी, उसके कानों में वो चीजें की आवाजें आ रही थी कि वो बहुत ही पास खड़ा हुआ था डोर के। तभी वांग जी जब उस डोर को ओपन करता है, जो उसके सामने जो सीन था वो एक अलग सीन था। उसे समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे या फिर मतलब क्या एक्सेप्ट करे। हमें उस तरफ विंग दिखा जाता है। विंग विंग जिसने अपने उस पिलो को अपने नीज के अंदर बीचों बीच दबा रखा था, और वो एक कहते हैं ना हाईली एक बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ब्रेथ ले रहा था, और बस वो उसको प्रेस कर रहा था अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ। और उसकी पूरी बॉडी एक अलग ही सेंसेशन में मोशन कर रही थी, जहाँ कहीं उसके हाथ थे उसके चेस्ट पर तो कहीं कुछ, और वो बहुत हाईली ब्रीथ ले रहा था, जैसे उसके लिए आउट ऑफ कंट्रोल है। ये पेन जो उसे मिल रहा है या प्लेजर, वो बहुत अजीब है, बहुत वेird है, वो समझ नहीं पा रहा। वांग जी ये सब चीज देख रहा था, वो शॉक था विंग को इस तरह से देखकर। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो मतलब वो क्या करे, वो क्या बोले या फिर यहाँ से जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी जो मतलब हल्का सा अपने जो कहते हैं ना गले को थोड़ा सा मतलब कफ करता है। विंग विंग जब मतलब कि उसकी नजर वांग जी की तरफ जाती है, उसका तो पूरा फेस होता है वो एम्बेरसमेंट कह लो या रेड, पूरा रेड हो जाता है टमाटो की तरह, और वो बहुत जल्दी से जितनी भी चीजें उसकी मतलब थी वो पिलो वो सब साइड में करता है, और वो मतलब मतलब यहाँ से जाने के लिए वो सोच नहीं पाता वो कहाँ जाए, क्योंकि सामने तो जिनसी के वांग जी खड़ा है, और वो जाए तो जाए कहाँ। वो समझ नहीं पाता कि उसे यहाँ पे गड्ढा खोदना चाहिए, वो उसमें जाकर छुप जाए, या फिर जिनसी के बेल्ट के नीचे छुप जाए, या वो कहाँ जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बस वो बस इधर उधर अपनी निगाह कर रहा था, जहाँ पे वांग जी। अब वांग जी धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाता हुआ वो विंग के पास आता है। विंग विंग जो अभी भी उस बेड पे बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आईज थी वो वांगनी से बिल्कुल भी आई कांटेक्ट ही नहीं कर रहा था, वो कभी उधर तो कभी उधर, मतलब वो थोड़ा बेचैन था। उसकी जो बॉडीज थी उसमें एक अलग ही बेचैनी हो रही थी, क्योंकि जो उसके जो इंटीमेसी सीन जो उसने पढ़े थे और जो रीड करे थे वो भी उसके माइंड में थे, और अभी वो जो कर रहा था उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा था। रियली उसे नहीं पता कि वो अपनी बॉडी के साथ में कर क्या रहा था। वांगजी वांगजी धीरे धीरे विंग की तरफ आने लगता है। विंग जो मतलब बिल्कुल मतलब उस बेड पे बेचैन होकर एक अलग ही उसमें बैठा हुआ था। वांगजी जो शायद समझ पा रहा था कि विंग की जो मतलब बॉडी है वो एक अलग ही रिएक्ट कर रही है, उसके क्यों फेरोमोन्स थे विंग के वो फील हो रहे थे। विंग अभी 16 ईयर्स ओल्ड ही है, उसके अभी तक हीट नहीं आई है, बट हाँ आज फर्स्ट टाइम शायद वांगजी को विंग के फेरोमोन्स फील हो रहे हैं, और वो बहुत सूथिंग है, बहुत कामिंग है, और बहुत एक लोटस की जो स्मेल होती है वो है। और वांगजी इन्हें इनहेल कर रहा है, उसे भी एक अलग ही ना एक मेमोराइज जो स्मेल है उसे जो मिल रही है, वो उसे उसकी जो बॉडी है उसमें भी एक अलग ही रिएक्ट कर रही है। वांगजी को फील हो रहा है कि हाँ विंग एक अलग ही स्मेल कर रहा है, आज डिफरेंट है विंग की जो फेरोमोन से बहुत डिफरेंट है। वांग जब धीरे धीरे विंग की तरफ आता है, वो विंग के जो चिक्स होते हैं उसका फेस होता है उसे टच करता है, और जो उसकी चिन होती है उसको हल्का सा ऊपर करता है, ताकि विंग वांगजी की आंखों में देख सके। जब विंग वांगजी की आंखों में देखता है, विंग विंग जिसकी आंखों में एक अलग सा नशा था, हाँ उसकी आंखों में एक अलग नशा था, वांगजी फील कर पा रहा था। वांगजी जो एक सेकंड का टाइम ही वेस्ट नहीं करता है, वो बस इसी टाइम विंग को बहुत ही ज्यादा हंग्रीली और ब्रूटली किस करने लगता है। हाँ वो उसकी लिप को सक करने लगता है बहुत ज्यादा ब्रूटली, वो उसकी बोटन इसको बहुत ज्यादा सर्कली कहते हैं ना एक सर्कली मोथम में सक करने लगता है। धीरे धीरे विंग जब इसे फील होता है, वो मतलब एक शॉकिंग पोजिशन में था विंग कि आखिर हुआ क्या है, और उसे एक टाइम के लिए भी मतलब कि कहते हैं ना एक रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला था विंग को। विंग विंग जो खुद भी कहीं ना कहीं शायद उसे यही चाहिए था, और वो उस किस को बैक करने लगा। उससे बैक नहीं हो पा रहा था किस, बट हाँ वो फाइनली उस किस को जितना हो सके वो उस किस के साथ अपने मैचअप कर रहा था। वांग जी जो बहुत ज्यादा अपने कहते ना एक पैशनेट किस विंग के साथ शेयर कर रहा था। देन फाइनली वो अपनी जो टंग होती है वो विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट करना चाहता है, बट विंग विंग जो कि अपने जो टीथ है उन्हें ओपन ही नहीं कर रहा था, ताकि पता नहीं उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस होता क्या है जनरली। देन फाइनली विंग जब ये अपने जो टीथ है उन्हें ओपन ही नहीं करता, तो वांग जी उसके माइंड में कुछ एक कहते ना एक आइडिया आता है, वो विंग के बोटल न्यूज पर एक बिल्कुल हल्का सा बाइट करता है। विंग जो मतलब आह की आवाज आती है, और विंग अपना माउथ को ओपन कर देता है, अपने टीथ को ओपन कर देता है। इसी टाइम का फायदा उठाते हुए वांग जी अपने जो टंग होती है उसके अंदर इंसर्ट कर देता है,
और वो विंग एक एक कोने को एक्सप्लोर करने लगता है। हाँ, वो एक एक कोने को एक्सप्लोर करने लगता है, जैसे उस किस में ही सब कुछ है। वो विंग की पूरी जो बॉडी थी उन पे हल्का हल्के अपने एक हाथ से अपने हाथ फैला रहा होता है, और दूसरी तरफ वो उसे किस कर रहा होता है, बहुत ज्यादा पैशनेलिटी से उसे किस कर रहा होता है। विंग विंग जैसे खुद को भी बहुत अच्छा, मतलब एक अलग ही उसके अंदर फीलिंग आ रही थी। आज कुछ डिफरेंट था इस किस में, हाँ कुछ डिफरेंट था, बहुत ज्यादा डिफरेंट था विंग के हिसाब से। उसे एक अलग ही उसकी जो बॉडी थी वो वीक फील होती दिखाई दे रही थी। उसे फील हो रहा था कि ये जो किस है ये सोल सकिंग किस है, जिससे उसकी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो रही है, लूज हो रही है, वांग जी की तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट हो रही है। विंग जिसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा है, सिर्फ उस किस में कहते हैं ना पूरा टाइम बिताना चाहता है। वांग जी जो बहुत ज्यादा टाइम से उसे किस कर रहा था, विंग जब आउट ऑफ ब्रेथ हो चुका था, देन जब उसे फील होता है कि वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, विंग जो अपने हाथों को मतलब ना इधर उधर करने लगता है, वो अपने हाथों से मतलब इशारे करने लगता है कि प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज मुझे छोड़ो। वांग जी जो मतलब उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट उस किस पे था, लेकिन विंग जो अपने अब हाथों से घूंसे बना बना के छोटे अपने हाथों से वो उसे मारने लगता है उसके शोल्डर पर। वांग जी जब उसे फील होता है कि हाँ विंग को फाइनली ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि उसे जीना भी तो है, वो उसे छोड़ता है। विंग और वांग जी अब एक दूसरे को बस कहते हैं ना एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, और एक कहते लंबी लंबी लॉन्ग लॉन्ग ब्रीथ ले रहे थे, हैवी ब्रीथ ले रहे थे वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए। और दोनों की आंखों में एक नशा था, एक पैशनेट था, एक जुनून था एक दूसरे को पाने का, डिजायर थी। डिजायर ज्यादा तो क्या, डिजायर से ज्यादा कहो तो कुछ तो था उनके बीच में। पर वांग जी से शायद उसके माइंड में कुछ बातें स्टक हो गई थी। हाँ उसे बात याद आ गई थी कि नहीं वो ये नहीं कर सकता। तभी वांग जी जो वो बहुत मतलब कि ना बहुत जल्दी से विंग से दूर होता है, और वो कहता है विंग विंग तुम जाओ, तुम शावर ले लो, हाँ हाँ मेरे को कुछ काम है। विंग जब मतलब वांग जी की ऐसी बात सुनता है तो उसे समझ में आता कि वांग जी का मतलब ये क्या है। विंग जब वांग जी को इस तरह देखता है तो समझ नहीं पाता कि मतलब क्या मतलब राजकुमार क्या कहना चाहते हैं। तभी वांग जी जो पलटता हुआ वो जंगल से बाहर निकलना ही चाहता था, लेकिन विंग विंग जो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके हाथ को पकड़ता है। तभी वांग जी जो पलट कर विंग की तरफ देखता है, जैसे वो आंखों ही आंखों में पूछ रहा हो कि विंग तुम्हें क्या चाहिए। विंग जो बोलता है राजकुमार आप कहाँ जा रहे हैं। तभी वांग जी जो मतलब वो खुद भी समझ नहीं पा रहा उसे क्या जवाब देना चाहिए। शायद उससे एक गलती हो चुकी है, और गलती है वो विंग को किस करने की। शायद ये बहुत जल्दी है, वांग जी को ऐसा फील हो रहा है कि विंग के लिए बहुत जल्दी है। वांग जी जो बोलता है विंग मुझे लगता है कि तुम्हें शावर लेना चाहिए, तुम ठीक नहीं हो, हम मैं तुम्हारे पास हिल को बुला के लाता हूँ। तभी विंग जो बोलता है मुझे आपसे बात करनी है। वांग जी जो बोलता है हम बाद में बात करेंगे। तभी विंग जो बोलता है मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है। वांग जी जो बोलता है हाँ बोलो। तभी विंग जो बोलता है आप मेरे पास बैठ सकते हैं। तभी वांग जी जो बोलता है और वो उसके पास आके बैठ जाता है। तभी विंग विंग जो मतलब कि देखता है कि वांग जी जो थोड़ा सा दूर होके बैठा है, मतलब कहते हैं एक फासला सा उनके बीच में गैप है। विंग जो उसको गैप को थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना एक अपने पास क्लोज करता है, और वो हल्का सरक के वांग जी के पास और सरक के बैठ जाता है। वांग जी से फील होता है, और उसे फील हो रहा है कि विंग के जो फेरोमोन से वो कुछ तो अलग रिएक्ट कर रहे हैं, बट उसे खुद को समझ नहीं आ रहा कि आखिर विंग की हीट तो अभी नहीं आ सकती, क्योंकि विंग तो अभी 16 ईयर्स ओल्ड ही है, तो हीट आने का तो कोई सिम्टम ही नहीं है कि हाँ उसे हीट आएगी। हाँ वांग जी की रट आ सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी 20 का हो चुका है, बट विंग की हीट आने का तो कोई सिम्टम नहीं है इस टाइम। पर उसे एक फेरोमोन्स फील हो रहे हैं विंग के, जो शायद वांग जी के लिए बहुत एक अलग रिएक्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद वांग जी भी मेल्ट हो गया था और उसने विंग को किस कर दिया, वो भी इतना हंग्रीली। बट अब वांग जी जो मतलब वो दोबारा गलती नहीं करना चाहता, वो मिस्टेक दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता, जिससे शायद विंग उससे अलग हो जाए। हाँ उसे याद है उसने फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम विंग के साथ 2 मिस्टेक कर रखी है, वो दोबारा से उन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहता। वो विंग को पेन नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो विंग के विदाउट एनी परमिशन वो उसे टच भी करे, और आज विदाउट एनी परमिशन शायद उसने उसे किस कर दिया है, तो वांग जी के लिए हल्का सा अलग फील हो रहा है, और वांग जी इसलिए हल्का सा अनकंफर्टेबल हो रहा है विंग से बातें करते हुए। विंग
विंग जो देख पा रहा है कि वांग जी थोड़ा सा वेट फील, मतलब कहते हैं ना वेट सा, अनकंफर्टेबल सा बर्ताव कर रहा है। विंग जो मतलब कि वांग जी के हाथों को अपने हाथों में लेता है और बिल्कुल उन्हें अच्छे से होल्ड कर लेता है और प्रेस करता है अपने हाथों में और बोलता है, राजकुमार क्या हुआ है आपको? तभी वांग जी जो बोलता है, कुछ नहीं।" तभी विंग जो बोलता है, "उम, मुझ उम, मुझे मुझे आप चाहिए।" तभी वांग जी जो बोलता है, विंग क्या बोल रहे हो तुम? तभी विंग जो बोलता है, मैं आपको चाहता हूँ, वो भी अभी। विंग के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक्सेप्ट करना कि हाँ वो वांग जी को चाहता है, और वो किस तरह से चाहता है शायद वांग जी समझ पा रहा था। लेकिन वांग जी जो शायद वो सोच रहा था कि शायद विंग के साथ कुछ गलत है और वो एक अलग नशे में बोल रहा है। नहीं, कहते हैं ना एक इंटीमेसी का भी एक नशा होता है जो इंसान को हर एक बात कबूल करने के लिए हाँ कह देता है। शायद विंग के साथ भी कुछ यही चीजें हैं, और वांग जी जो इस चीज का, इस कंडीशन का शायद फायदा नहीं उठा सकता। उसे नहीं पता विंग के साथ हुआ क्या है या उसे क्या फील हो रहा है, डोंट नो उसे, बट उसे फील हो रहा है कि हाँ विंग के साथ कुछ गलत है। विंग जो एक मिनट का, एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करता, वो वांग जी की लैप में आके बैठ जाता है और वो वांग जी के फेस को कफ करता है और उसको ना, जो उसके बॉटल में थे वांग जी के, उन्हें सक करने लगता है। उससे किस नहीं हो पा रहा था, जनरली वो किस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे इतनी अच्छी किस करनी ही नहीं आती। किस करना और एक बैटर किसर अलग अलग होते हैं, सो उसे किस कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन हाँ वो वांग जी की होठों को सक कर रहा था, उन्हें वो इतना सक कर रहा था कि वांग जी भी उसकी बॉडी में एक अलग सेंसेशन होने लगी थी। वो विंग को मना करना चाहता था, लेकिन जब उसे लगा कि विंग विंग जो उसे बहुत पर्सनैलिटी से शक कर रहा है, वो खुद चाहता है। वांग जी ये शायद कहीं भाग चुका था। उसने विंग के जो वेस्ट थी, जो उसकी बैग थी, उसको अपने हाथों से पकड़ा और उसे रोल करता हुआ विंग को वो बेड पे ले आया। विंग अब उसके नीचे था और वो विंग के ऊपर था। वो विंग की आंखों में देख रहा था। विंग जो वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी को अच्छे से दिख रहा था कि विंग के आंखों में नशा। वांग जी और विंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। देन फाइनली वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए पूछता है, विंग क्या तुम रेडी हो? मुझे लगता है कि तुम्हें हमें जरूरत नहीं है ये सब करने की। जब तुम रेडी होंगे तब हम करेंगे। तभी विंग जो वांग जी के जो नेक होती है उसे अपने अपने हाथों को होल्ड करता है और बोलता है, अल्फा आई नीड यू, प्लीज क्लेम मी यार्स। तूने मुझे क्लेम नहीं करा, तुमने मुझे अभी तक मार्क नहीं करा है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मार्क करो। वांग जी जो इस बात को सुनते के साथ ही उसकी बॉडी में एक अलग सा जनरेट उठता है, एक सेंसेशन उठती है, और वो विंग को बस वो एक सेकंड का वेट नहीं करता। अब अब जैसे उसका अल्फा उस पर कहते हैं टेक ओवर लेना चाहता है। हाँ अभी तक उसकी रट नहीं आई, क्योंकि वांग जी की रट एक साल में एक या दो बार ही आती है और अभी तक वो टाइम नहीं आया था जो वांग जी की रट आए, तो उसका अल्फा भी उस पर था, टेक ओवर नहीं लेता था। बट आज शायद विंग ने उसे अल्फा बुलाकर, ये फर्स्ट टाइम था जब विंग ने उसे अल्फा बुलाया था, और ये वांग जी के लिए एक अलग ही कहते हैं ना, एक अलग ही दुनिया में ले गया था। वे टाइम को ना वेस्ट करते हुए बस विंग के जो लिप्स थे उन्हें फिर दोबारा से होल्ड करता है अपने लिप्स के अंदर और उन्हें सक करने लगता है, उन्हें किस करने लगता है, अपनी टंग को इंसर्ट करता है उसके पूरे कहते हैं ना उसके एक एक कोने को एक्सप्लोर करने लगता है। विंग विंग की इस किस के साथ ही उसकी बॉडी एक अलग रिएक्ट करने लगी थी, और वो वांग जी की जो नेक थी उसमें अपने हाथों को होल्ड कर कर और भी ज्यादा अपने ओर को अट्रैक्ट कर रहा था, खींच रहा था वांग जी को, जैसे कि वो और चाहता है, ये उसके लिए कम पड़ रहा है। और वांग जी शायद उसका अल्फा भी अब अपने ओमेगा को सेटिस्फाइज करना चाहता है, क्योंकि उसका ओमेगा अब चाहता है कि उसका अल्फा उसे मार्क करे। तो वांग जी आखिर अपने ओमेगा की नीड्स को, अपनी उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा क्यों नहीं करेगा? वो करेगा क्योंकि उसका अल्फा है भाई। सो वांग जी और विंग का एक पैशनेट किस के बाद देन फाइनली वो विंग को छोड़ता है, और वो विंग के नेक को देख रहा होता है और बहुत टाइम को वेस्ट ना करते उसकी नेक पे किस करने लगता है। विंग विंग जो अब आहे भर रहा था, ये उसके लिए अलग फील कर रहा था, उसकी बॉडी को अलग सेंसेशन दे रहा था, एक हीट दे रहा था जो विंग के लिए बहुत अलग था। और विंग के जो फेरोमोन्स के साथ साथ अब वांग जी के फेरोमोन्स भी रिलीज होने लगे थे, जो विंग के लिए एक अलग कहते हैं ना, एक अलग और भी ज्यादा एक हीट उसकी बॉडी में हीट कर रहा था। और विंग विंग जो अब वांग जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, खींच रहा था, वो चाह रहा था कि वो बस कहते ना बस एक साथ मिल जाए, एक सोल बन जाए, एक दूसरे से साथ मिल जाए, एक दूसरे को पाना चाहते थे, एक दूसरे में रहना चाहते थे, ऐसा कुछ वांग जी
वांग जी जो विंग के जो रोप्स थे उनको अब हटाने लगता है, उनकी लेयर को हटाने लगता है धीरे धीरे करके, जहाँ पे विंग ने ज्यादा तो नहीं बट हाँ उन्हें 2-3 लेयर तो पहन रखी थी। विंग विंग जो मतलब वांग जी को लेयर को तब को हटाने का टाइम नहीं दे रहा था, और वो वांग जी के जो मतलब कि जो लिप्स थे उन्हें सक करने लगा था। वांग जी जो बोल रहा था, विंग वेट अ मिनट, रुको। विंग जो बोलता है, आई नीड यू अल्फा, प्लीज प्लीज मार्क मी, आई वॉन्ट यू, प्लीज क्लेम मी। वांग जी जो ये बातें सुन रहा था वो बस एक टाइम को ना वेस्ट करते, वो पूरी उस लेयर थी उनको बस हल्के हल्के से उन्हें फाड़ना स्टार्ट कर देता है। और विंग विंग के लिए एक अलग ही नशा था जब वांग जी उसकी जो लेयर्स थी उन्हें फाड़ रहा था। वांग जी जो धीरे धीरे करके अब विंग के जो नेक थी उन्हें सक करने लगता है, उसे किस करने लगता है और वहां पे रेड मार्क्स बनाने लगता है। विंग विंग के जो हाथ थे वो अब जो उसकी बेड शीट थी उस पर कस चुके थे, और वो पूरे जो कहते हैं ना फील के साथ वो एक टच वांग जी का फील कर पा रहा था। और आज की जो ये मतलब कहते हैं ना एक जो स्टार्टिंग थी उनकी जो प्यार की, वो कुछ अलग थी, जहाँ पे विंग को बहुत प्लेजर फील हो रहा था। ये फर्स्ट टाइम था जहाँ विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे लग रहा था वो एक ड्रीम लैंड में है, जहाँ पे वांग जी जो अपने पूरा काम कर रहा था, अपना वर्क कर रहा था, जहाँ पे वो विंग के एक एक बॉडी पार्ट्स पे अब अपने मार्क छोड़ता जा रहा था, जहाँ पे अब विंग की जो इनर लेयर थी वो भी वो फाड़ चुका था, और वो वहां पे बस उसकी जो पूरी बॉडी थी उस पूरी बॉडी नेकेड को एक्सप्लोर कर रहा था, और वो वहां पे किस मार्क बनाता जा रहा था, रेड रेड मार्क बनाता जा रहा था। जहाँ पे बारी आती है विंग के निपल्स की, जब वांग जी की उन पिंकिस निपल की तरफ जो कहते हैं ना नजर जाती है, उसके आंखों में एक डिजायर आ चुकी थी अब विंग को पाने की, और वो उन उस लिप्स को अपने माउथ के अंदर लेता है, और अपनी जो टंग थी उनकी जो कहते हैं टॉप टॉप टंग की जो लेयर होती है उससे जो सक करने लगता है, और अपनी जो टंग जो की जो गर्म वाम थी उस पर फील कराने लगता है। विंग को जैसे ही फील होता है, वांग जी की जो टंग फील होती है उसकी निप्पल्स पे, वो एक आह भरता है, और वो और भी कस के वांग जी का जो जो हेड होता है उसका सर होता है वो अपने अपने निप्पल से प्रेस करने लगता है, इसकी वो और चाहता है। विंग जब ये फील कर रहा था तो वांग जी को पता था कि हाँ वो सही कर रहा है। वांग जी जो दूसरे हाथ से विंग के दूसरे निप्पल्स को उनको अपने थंब से स्क्रू कर रहा था, थोड़ा सा मतलब उन्हें स्क्वीज कर रहा था, थोड़ा सा उन्हें मतलब कि स्पम्प कर रहा था, और अपने दूसरे जो अपने दूसरा उसका निप्पल था उसको अपने टंग से सक कर रहा था। विंग विंग जिसे एक अलग ही सेंसेशन मिल रही थी, उसे प्लेजर मिल रहा था आज। हाँ उसे समझ आ रहा था कि वो बिक्स बुक शायद गलत नहीं है, हाँ ये प्लेजेबल है, पर शायद उसको ही वो प्लेजर शायद उस टाइम नहीं मिला था उसकी वांग पर्सनैलिटी। जो धीरे धीरे करते हुए विंग की बेली पे आ चुका था और वो उसे वहां किस कर रहा था एक सर्कल मोशन के साथ में। विंग विंग इसने अपनी बेड की जो सीट थी उसे बिल्कुल कस के टाइटली पकड़ लिया था और अपनी आंखों को क्लोज कर लिया था। वांग जी जो फील कर पा रहा था कि विंग एंजॉय कर रहा है और वो अपना जो काम है वो जारी रखता है। वो धीरे धीरे करके उसके बेली पे किस मार्क छोड़ने लगता है और धीरे धीरे करके उसके जो नीचे के लोअर लोब थे वहां पर आ जाता है। जैसे ही वांग जी विंग के जो लोअर लोब थे उन्हें अपने जो माउथ से पकड़ता और हल्का सा खींचता है। विंग विंग जो बहुत ज्यादा ना एक सेकिंग वाली आईज में वो एकदम उसकी आंखें वाइट तरह की खुल जाती हैं, मतलब बहुत मोटी मोटी आंखों से वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जैसे उसे फील होता है कि विंग उसे देख रहा है, वो विंग को ऊपर अपनी जो हेड करता है उसे देखता है उसे, जैसे वो विंग को पूछ रहा हो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। विंग विंग जो मतलब कुछ कह नहीं रहा था, सिर्फ वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो फिर विंग के फेस के पास आता है वहां से हटकर और उसे किस करता है, उसके जो लिप्स थे उन्हें होल्ड करता है अगेन और उन्हें किस करने लगता है। एक लॉन्ग किस के बाद वांग जी विंग को छोड़ता है और पूछता है क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो। विंग विंग जो सिर्फ अपने हेड को सिर्फ हाँ में अपना सर हिला देता है। वांग जी सिर्फ इतना ही चाहता था कि उसे विंग का असोर मिले, कि उसे उसे परमिशन मिल जाए। वांग जी फिर दोबारा वो उसके लोअर लोब के पास आता है और उन्हें एक रिथम के साथ में सबको उतार देता है। वो विंग को पूरी नेकेड देख सकता था, उसकी पूरी होल बॉडी को, जैसे उसके सामने कोई एक हेवन ब्यूटी हो। वांग जी को आज ये फील हो रहा था कि उसका ओमेगा बहुत ज्यादा एक हेवन ब्यूटी की तरह है, जिसे पाना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो देख सकता है कि विंग सच में एक ब्यूटीफुल है। उसकी जो लेग्स हैं, जो जो उसकी जो लॉन्ग लेग्स है
और एक इसकी मिल्की जो स्किन है वाइट कलर की, वो उसे पागल बना रही थी। वांग जी जो एक टाइम का वेस्ट ना करते हुए बस उसके जो लेग्स थे उन्हें सेपरेट करता है और उनके बीच में आ जाता है और धीरे धीरे करके उनकी जो दो थाइस थी विंग की वहाँ पे अपने रेड मार्क से किस करने लगता है। विंग विंग जिसने अपनी आंखों को क्लोज कर रखा था और वो सुबह वांग जी के हर टच को फील कर रहा था। वांग जी वांग जी जो विंग के एक तेज सा बाइट करता है उसके थाइस पे। विंग जिसकी एकदम एक आह के साथ में आँख खुल जाती है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग की आंखों में देखता हुआ बोलता है, विंग आई वॉन्ट टू हियर वॉइस, मुझे तुम्हारी वॉइस सुननी है, मुझे तुम्हें देखना है, प्लीज़ अपनी आंखों को क्लोज मत करो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। विंग विंग जिसका पूरा फेस रेड हो चुका था वांग जी की ऐसी बातों से, मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि वांग जी भी ऐसी बातें कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है उसके लिए क्योंकि उसने आज तक ऐसी बातें कभी की ही नहीं उसके साथ में। विंग विंग जो मतलब अपनी आँख को बस इधर-उधर कर रहा था, वो उसे मिलाना ही नहीं चाहता था। वांग जी जो बोलता है, प्लीज़ विंग मेरे को देखो। वांग जी दोबारा से विंग की थाइस पे उसे किस करने लगता है। विंग विंग जिसने अपने जो हेड था अब अपने पिलो के अंदर छुपाना हाइड करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी जो धीरे से विंग का जो जो प्राइवेट पार्ट है अब उसको अपने माउथ के अंदर लेता है। वांग जी उस प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ के अंदर लेकर कुछ शक करना स्टार्ट कर देता है। विंग विंग जिसकी तो मानो जान ही निकल चुकी थी, ये एक कहते हैं सडन एक्शन से वो बस अपनी आवाज़ों के साथ में वांग जी को और मतलब एक कहते हैं ना एक सेटिस्फाइज कर रहा था कि मुझे और चाहिए, आई वॉन्ट टू मोर। वांग जी से एक इतने स्लो पहले स्टार्टिंग में स्लो मोशन के साथ में जो शक कर रहा होता है उसके प्राइवेट पे एंड धीरे धीरे वो बहुत फास्ट हो जाता है। विंग विंग जो बोल रहा होता है, प्लीज प्लीज स्लो डाउन, प्लीज स्लो। वांग जब उसे लगता है कि हाँ विंग अब आने वाला है वो वहीं पे उसी टाइम जस्ट रुक जाता है। विंग विंग जो उसे मतलब एकदम से अपनी आंखों के सामने उसे फील होता है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो अपनी आंखों को खोलकर वांग जी की तरफ देखता है, जैसे वो आंखों से पूछना चाहता हूँ कि तुम क्यों रुके, मैं बस अभी जस्ट आने वाला था, तुम मुझे क्यों रुके। तभी वांग जी जो बोलता है, प्लीज मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ और तुम अभी नहीं आ सकते। विंग विंग जो मतलब एक बैक कर रहा हो अपनी आंखों के साथ में कि मुझे आने दो, प्लीज कम। लेकिन वांग जी जिसने विंग के जो प्राइवेट पार्ट था उसके जो टॉप था उस पर अपने हाथ रख रखे थे जिससे विंग आ ही ना पाए, वो कमिंग अपने प्राइवेट पार्ट से आ ही ना सके। विंग विंग जिसको बहुत पेन हो रहा था इस टाइम क्योंकि वो आना चाहता था, वो ऑलरेडी पीक पे पहुंच चुका था, वो उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो ऑलरेडी पीक पे पहुंच चुका था, वो आना चाहता था। तभी वांग जी जो एक लूब एक ऑयल लेता है वहाँ से एंड देन वो विंग के जो होल था वहाँ पे हल्के से बहुत सारा लूब लेकर जो ऑयल होकर उसे लगाता है एक एक साथ में एंड देन थोड़ा सा वो जो ऑयल होता है वो अपने जो प्राइवेट पार्ट है अपने पैंट्स को जो निकालता है उनके जो जो रोप्स होते हैं उनको पूरे रोप्स को निकालता है। देन विंग जब वांग जी को उसके रोप्स उतारते हुए देखता है, सच में उसकी जो आईज थी वो वाइड हो चुकी थी, वो बिल्कुल खुल चुकी थी, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे उसे वांग जी को रोकना चाहिए या उसे जो उसने हाँ बोला उसे जो परमिशन दी है उसको उसे रिग्रेट करना चाहिए, वो समझ नहीं पा रहा था बिकॉज वो वांग जी के प्राइवेट पार्ट को देख रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था या कि इतना ज़्यादा लॉन्ग और इतना ज़्यादा हाई कैसे है, मतलब ये उसके अंदर फिट हो पाएगा। उसको सबसे पहले अंदर एक माइंड में एक ये था, फिर उसके माइंड में एक चीज़ और स्टक होती है, ये सीरियसली उसके अंदर था उस टाइम, वो समझ नहीं आ पा रहा था बिकॉज उसे बहुत चीज़ें उस बुक से पता चल चुकी थी जो उसे अब नहीं पता था, जो उसे पहले नहीं पता था उसकी मैरिज से पहले और जो उसकी फर्स्ट नाइट पे उसके साथ हुआ था तब नहीं पता था, बट उसे वो बुक्स ने बहुत कुछ उसे बता दिया था, उसे पता था कि उसके अंदर फिट होने वाला है, बट इसका रिजल्ट क्या होगा वो खुद नहीं जानता था। वो सिर्फ अपने पैर में उसका जो ऑयल था उसे अच्छे से लगाता है एंड देन वो वांग जी जो एक बार विंग की आंखों में देखता है और वो फिर विंग की उन जो लेग्स थी उन्हें और ज़्यादा थोड़ा सा सबटाइट करता है और ज़्यादा मतलब अपनी तरफ खोलता है और वो उसके बीच में आ जाता है और वो धीरे से जो उसके जो विंग का जो होल था वहाँ पर अपनी जो जो प्राइवेट पार्ट था उसे टैप करता है 2 या 3 बार। विंग विंग में से एक अलग ही सेंसेशन एक अलग हीट उसके अंदर हो चुकी थी, जैसे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है, ये उसके लिए अनबिलीवेबल प्लेजर था, वो टच के साथ में वो मेल्ट होते जा रहा था वांग जी के हर एक टच के साथ में। धीरे से वांग जी फिर विंग की आंखों में देखते हुए बोलता है, विंग
प्लीज मुझे बताना जब तुम्हें हर्ट हो। विंग जो सिर्फ एक हेड के साथ अपना नोट करता है। तभी वांगजी तो धीरे से अपना जो प्राइवेट पार्ट होता है वो विंग के अंदर इंसर्ट, उसके होल के अंदर इंसर्ट करना स्टार्ट करता है। विंग विंग जिसने बहुत कस के अपनी आंखों को टाइटली क्लोज कर लिया था और बस उसके हाथ थे वो उसकी जो सीट थी, जो बेड थी, उस पर कुछ और ज्यादा कस गई, टाइट हो चुकी थी। और बस वो एक ब्रीथ के साथ में उस जो पेन था उसको बस वो कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब उसे फील हुआ कि नहीं, ये अनकंडीशनल है, वो ये सहन ही नहीं कर सकता, नो, देन वो एक जब वांगजी एक दूसरा एक थ्रस्ट देता है, उसे एक डीप सा मतलब एक और इंसर्ट करता है अपने अंदर, वो तभी वो बोलता है नहीं 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 राजकुमार, नो, ये मेरे अंदर फिट नहीं होगा, प्लीज नो, नहीं नहीं, मुझे मुझे पेन हो रहा है, इट्स हर्ट्स मी, प्लीज, ये मुझे मुझे हर्ट कर रहा है, प्लीज राजकुमार नहीं, ये मुझे हर्ट कर रहा है। वांगजी जो सिर्फ वहीं पर जैसे ही वो विंग की एक तेज से पेन वाली आइस को देखता है वो रुक जाता है और वो विंग के लिप्स के पास उसके फेस की तरफ आता है और बोलता है प्लीज काम डाउन, रिलैक्स करो विंग, अपनी 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 बॉडी को वीक छोड़ो, ठीक है, उस पर इतना स्ट्रेस मत डालो, ओके, मैं मूव नहीं करूंगा, मैं अभी मूव नहीं करूंगा, ओके। विंग विंग जैसे मतलब अब जैसे ही वांगजी वहाँ रुका था तो उसे हल्का सा एक अलग फील हुआ था कि हाँ शायद वांगजी अब आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसकी गलत फहमी थी शायद। वांगजी जो हल्के हल्के से वो मूव करना स्टार्ट कर चुका था अपनी उसी लेंथ के साथ में। विंग विंग जैसे पेन हो रहा था तभी वांगजी वांगजी जब उसे फील होता है कि विंग की जो फेस एक्सप्रेशन है वो चेंज हो रहा है पेन की वजह से, वो तुरंत ही विंग को उसके किस जो होठ होते हैं उसके लिप्स होते हैं उन्हें होल्ड करता है और किस करने लगता है। विंग विंग जो भूल चुका था कि उसे भी पेन हो रहा है, वांगजी वांगजी इसी चीज का एक फायदा उठाता है और जो पूरी लेंथ होती है प्राइवेट पार्ट की वो उसके अंदर इंसर्ट कर देता है। विंग विंग जो बहुत कस के अपनी किस के अंदर ही मोन करने लगता है पेन के मारे। ये पेन था उसके लिए भी, लेकिन धीरे धीरे वो उसमें कंफर्टेबल होता चल जाता है जैसे ही वांगजी हल्के हल्के अपनी मूव जो अपनी हिप फोर से मूव करना स्टार्ट करता है। विंग विंग जो अब रिलैक्स हो रहा था, वांगजी जब से फील हुआ कि हाँ अब विंग रिलैक्स है और उसने इस चीज को मतलब कि इस साइज को एडजस्ट कर लिया है, देन वो उससे हटता है और वो धीरे धीरे हल्के हल्के मोशन के साथ में मूव करने लगता है और वो विंग की तरफ देख रहा होता है। विंग विंग जैसा भी पेन हो रहा था, स्टार्टिंग में उसके लिए भी पेन ही था, बट उस इतना नहीं था क्योंकि वांगजी ने विंग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा था इस चीज के लिए, शायद इसलिए उसे इतना पेन नहीं हो रहा था और वो ऑलरेडी 2 बार इंटीमेट हो चुके थे, इस वजह से भी शायद वांगजी जो धीरे धीरे वो मूव करने लगता है। विंग विंग से अब पेन से ज्यादा अब प्लेजर फील होने लगा था, जैसे उसे और फास्ट चाहिए था, ये उसके लिए हल्का सा वीक था, मतलब उसके लिए ये मोशन ये एक्ट थोड़ा कम था। तभी उसने एक आगे साथ में बोला आई वॉन्ट टू मोर, प्लीज फास्ट, प्लीज प्लीज हार्डर। वांगजी जैसे इस बात को सुनता है तो वो और भी थोड़े अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और विंग विंग जो मोन कर रहा था और विंग की जो मोर्निंग थी वो एक मेडलिस्ट थी, वो वांगजी के जो कान थे उसमें जो जा रही थी वो उसे और भी ज्यादा कहते ना क्रेजी बना रही थी और वो और भी ज्यादा फास्ट विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग विंग ने थोड़ी देर पहले बहुत स्लो की डिमांड कर रहा था और फास्ट की डिमांड कर रहा होता है, डीपर की डिमांड कर रहा होता है। और वांगजी अपने ओमेगा की हर एक विश को फुली फील कर रहा था और वो और ज़्यादा फास्ट हो रहा था, लेकिन वो इस चीज़ में उसकी जो मॉर्निंग थी विंग की उसमें भूल चुका था कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है और वो वाइल्ड वो रफ होने लगा था। विंग विंग से भी फील होता है कि हाँ वांगजी अब और रफ हो रहा है, तो वो बोलता है अल्फा प्लीज प्लीज स्लो डाउन, प्लीज प्लीज हल्के, प्लीज स्लो। वांगजी जो कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं था और वो बहुत ज़्यादा फास्ट विंग के अंदर मूव होना स्टार्ट कर देता है। विंग विंग जिसे बहुत ज़्यादा प्लेजर तो मिल रहा था बट अब उसे हल्का हल्का पेन होने लगा था क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका था। लेकिन तभी तभी वांगजी जो विंग का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसे अपने दूसरे हाथ से वो उसे स्ट्रोक करने लगता है, उसे उसे मूव करने लगता है। विंग विंग उसको एक डबल प्लेजर मिल रहा था और वो बहुत ब्रीथिंग और वो बहुत मॉर्निंग करना स्टार्ट कर चुका था पूरी जिंग से एक लाउड मॉर्निंग के साथ में और एक फेरोमोन्स जो उनके दोनों के मिक्सेस फेरोमोन्स थे उसमें मिक्स हो चुके थे और दोनों बहुत ज़्यादा ब्रीथ ले रहे थे और वांगजी बिल्कुल लगातार वो विंग के जो प्राइवेट पार्ट था उसे स्टॉक कर रहा था और वो बहुत फास्टली विंग के साथ मूव होता जा रहा था और वो दोनों एक साथ ही रिलीज हो जाते हैं। वांगजी जो विंग के अंदर रिलीज हो जाता है और विंग विंग जो अपने स्टमच पे ही रिलीज हो जाता है। देन फाइनली वांगजी एक बहुत लॉन्ग ब्रीथ लेता है
और वो विंग की तरफ देखता है। विंग विंग जो बिल्कुल मैस हो चुका था, उसके पूरे हेयर थे जो बिल्कुल, उसके लॉन्ग हेयर थे, बिल्कुल कहते हैं बिगड़ चुके थे, इधर उधर हो चुके थे। और उसके फेस से कहीं कहीं तो आंसू आ चुके थे, उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। विंग विंग जो बस अपनी ब्रीथ को, उसका जो पूरा जो चेस्ट था वो एक हाफ और ब्रीथ ले रहा था बहुत ज़्यादा, और पूरा स्वेट हो चुका था। उसकी पूरी बॉडी पे, नेकेड बॉडी पे एक स्वेटिंग थी। तभी वांगजी जो विंग के फेस के पास आता है और वो उसके फोरहेड पे किस करता है, फिर उसके नोज पे किस करता है, और फिर उसके चिक्स पे दोनों, एंड उस पर छोटा सा टैप उसके लिप्स पे करता है और बोलता है, आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग विंग जो वांगजी की आंखों में देखता है और बोलता है, आई लव यू टू अल्फा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी वांगजी जो विंग के पास जाके लेट जाता है और वो उसे टाइटली अपनी जो एम्ब्रेस में उसमें कैच करता है और टाइटली हग कर कर वहीं उसी ब्लैंकेट में दोनों एक साथ सो जाते हैं। तभी वांगजी जब उसे फील होता है कि जो विंग की जो लेग्स हैं वो शेकिंग कर रही है, उसके जो फर्स्ट राउंड है सिर्फ उसके फर्स्ट राउंड से, तभी जिसे तभी वांगजी जिसे फील होता है कि विंग जो शेकिंग कर रहा था, ये वांगजी जो विंग की हेड को हल्का सा ऊपर करता है और बोलता है, विंग सच में क्या तुम सिर्फ एक फर्स्ट राउंड से शेक करने लगे हो? क्या होगा अगर मैं तुम्हारे साथ 3 या 4 राउंड करूं? विंग विंग इसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वांगजी की तरफ घूर के देख रहा होता है। तो ये वांगजी जो बोलता है, एक्चुअली मैंने तुम्हारा फर्स्ट राउंड इसलिए करा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कब तक तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा, तो प्लीज अपने आप को ठीक रखना। तभी विंग जो मतलब देख रहा होता है, बोल रहा होता है, सच में आप तो कैसी बात कर रहे हो? अब अपने जो जो ब्लैंकेट होता है उसे अपने पूरे हेड पे मतलब छुपा लेता है, अपने आप को हाइड कर रहा होता है ताकि अपना रेड फेस से वो वांगजी को ना दिखा पाए। वांगजी एक स्माइल करता है और उसके फिर दोबारा उसके फोरहेड पे किस करता है और दोनों इसी तरह सो जाते हैं। सो हेलो रन, आज का पार्ट हमें भी स्टॉप करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।